गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट नोट है आपका, अनलेस एग्रीड अदरवाइज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इज सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें ये कहा गया है कि अगर सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशो 3:2:1 है, राइट। 3:2:1 है। XYZ 3 पार्टनर है। सपोज इसमें से Z जो है वो जा रहा है, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। सपोज XYZ 3 पार्टनर है, Z जा रहा है, तो Z के जाने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर XY की रेशो सेम होगी जैसे उनकी पहले थी, यानी इसको निकाल देंगे। अब X और Y की आपकी न्यू रेशो क्या बनेगी? 3:2, ठीक है, 3:2 रेशो रह जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अनलेस एग्रीड अदरवाइज गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इज सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इन्होंने ये कहा है कि सपोज सेम क्वेश्चन के अंदर XYZ पार्टनर थे, Z जा रहा है, तो इसके जाने के बाद हमने कहा कि X और Y की रेशो क्या रहेगी, यानी न्यू रेशो यही सेम रहेगी। और अनलेस और अदरवाइज का मतलब है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो यही X और Y की न्यू रेशो बनेगी और यही X और Y की गेनिंग रेशो बनेगी, सेम रहेगी। यही उनकी गेनिंग रेशो 3:2 रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कभी कभी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। नाउ लेट्स डू वन केस स्टडी। अब हम एक केस स्टडी करते हैं बेटा। अमित एंड अभय आर पार्टनर्स इन मैसेज 3A एंटरप्राइजेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. अभय यानी इन तीनों में से ये जो अभय है intends to retire from the firm on 1st April 2019 and desires that his son Ankur be admitted as a partner in his place. वो कहते हैं कि मैं 1 अप्रैल 2019 को रिटायर होऊंगा और मेरे बदले में मेरा बेटा अंकुर को पार्टनर बनाया जाए, ये उसकी डिजायर है, ठीक है, इन हिज प्लेस। टू विच अमृत एंड अमित एग्री, दोनों एग्री हो जाते हैं। ऑल्दो द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जबकि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने आपको कुछ थ्योरी पार्ट्स कराए थे। इफ इट इज नॉट रिटन इन डीड एंड देन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, लेकिन अब सभी पार्टनर्स एग्री तो हैं, ठीक है। दे शैल शेयर प्रॉफिट्स इन द सेम रेशो, वो सेम रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। डू यू थिंक द चेंज विल बी एज पर लॉ एंड वाई? आप क्या समझते हैं कि ये जो चेंज है कानून लॉ के हिसाब से है और क्यों है? एज पर चेंज विल बी एज पर लॉ एंड वाई। क्लास, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, इट मस्ट बी रिटन इन द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, बट ही मे रिटायर इफ द ऑल पार्टनर्स आर एग्री। हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में सेम, वो अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है विद द सेम रेशो, डीड में लिखा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन सभी पार्टनर्स एग्री हैं। वो खुद तो चाहता ही है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है दे ऑल्सो एग्री। इट मीन्स ये अकॉर्डिंग टू लॉ ही हुआ। अब हम इसका आंसर देखते हैं। द लॉ प्रोवाइड्स दैट if the partnership deed is silent on admission of a partner, अगर deed silent है उसके बारे में, but all the remaining partners agree for the admission of new partner, लेकिन बाकी सभी partners agree हैं, the new partner can be admitted in the present case, तो हम उसको admit कर सकते हैं। अमृत and अमित have agreed to the admission of Ankur, उसका बच्चा, the change will be as per law,
तो ये लॉ के अकॉर्डिंगली ही माना जाएगा, क्योंकि ये हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जब हम पढ़ा रहे थे एडमिशन की थ्योरी, तब उसमें आपको बताया गया था। चलिए बेटा, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट या डेथ के केस में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। इसका थ्योरी पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, जिसमें हमें सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बस हमारे पास इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो का पता होना ज़रूरी है। नाउ कम टू दिस इलिस्ट्रेशन। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन 4 आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:1:2:1 on the retirement of नरेश। अब नरेश कौन से नंबर वाला है? ये 3rd नंबर वाला। गुडविल वाज वैल्यूड, उसकी रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की वैल्यू 72,000 थी। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इनकी न्यू रेशो क्या दी हुई है? इक्वल। ओल्ड रेशो ये है। पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अब इन्होंने क्लियरली लिखा है कि बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए। इट मीन्स यहाँ हमें पहले ही पता है कि अब तो हमारे सिलेबस में वैसे ही नहीं है गुडविल अकाउंट को ओपन करना फिर राइट ऑफ करना। इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया। इसका मतलब विदाउट ओपनिंग गुडविल वाला मेथड करना ही नहीं है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली, यानी हमें इस केस में केवल एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो जब भी हमें गुडविल की एंट्री करनी है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम रेशोस निकालेंगे। रेशोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रिटायरमेंट के केस में मैंने आपको बताया कि अगर आपसे गेनिंग रेशो निकालनी है तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब न्यू उनकी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि गेन हो रहा है, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इनके फॉर्मूले से कैसे निकाला है। पहला स्टेप ये है, आपके पास जो जा रहा है वो तो कितने शेयर जा रहा है? क्वेश्चन में जा रहा है आपका नरेश 3रे नंबर पर 2/6। ठीक है। चलिए, सुरेंद्र, रमेश और मोहन 3 पार्टनर हैं। इनकी अगर हम रेशो देखें तो बेटा रेशो क्या है? 2, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 2/6, 1/6। ये तो जा ही रहा है, इसका तो होगा नहीं, ये 1/6। ठीक है। तो आपकी ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो क्वेश्चन में क्या दी है? इक्वल। तो फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में से आपको माइनस करनी है। न्यू रेशो सबकी इक्वल है 1/3, 1/3। ओल्ड रेशो जो है उनका ओल्ड शेयर जो है 2/6, 1/6 एंड 1/6। ये पुट कर दिया, इसमें से इसको माइनस करा है, देखो गेन और सेक्रीफाइस आएगा। अब इस क्वेश्चन में, जबकि मैंने एडमिशन में बताया था कि अगर आंसर माइनस में है तो गेन है, याद होगा आपको। इसमें क्या है? अब आपने जब इसको सॉल्व किया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये नील आया, यानी सुरेंद्र को ना तो गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आया 1/6, प्लस में है। तो यहाँ इसका मतलब न्यू ज़्यादा है तभी प्लस में है, तो इसको गेन हो रहा है। न्यू शेयर ज़्यादा है तभी तो प्लस में आया। यहाँ पर न्यू शेयर ज़्यादा है तभी प्लस में आया, तो गेन हो रहा है। यानी 1/6 से गेन हो रहा है। किसको? रमेश और मोहन को। सेक्रीफाइस किसे हो रहा है? जो छोड़ के जा रहा है फॉर्म, रिटायर हो रहा है पार्टनर। तो रिटायर पार्टनर कौन था हमारे इस क्वेश्चन में? नरेश। ठीक है। तो नरेश का गुडविल का अमाउंट कितना निकालेंगे? तो नरेश का गुडविल का अमाउंट निकालेंगे बेटा। आपको पता है क्वेश्चन में फर्म की गुडविल 72,000 है, तो नरेंद्र का गुडविल कितना होगा? 72,000 का 2/6। 2/6 में 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से इसको काटा तो आपका 24,000 आया, यानी नरेंद्र का गुडविल का अमाउंट कितना बना? 24,000। अब इस 24,000 जो है गुडविल का अमाउंट नरेंद्र किससे लेगा? जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में किन लोगों को गेन हो रहा है? रमेश को और मोहन को। कैसे? 1/6 और 1/6। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारी गेनिंग रेशो क्या बनेगी? गेनिंग रेशो रमेश और मोहन की 1:1। इट मीन्स इस 24,000 का जो टोटल अमाउंट उसको कंपनसेशन में मिलना चाहिए, ये दोनों 1:1 यानी 1/2 1/2 से देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
अब इन दोनों को गेन हो रहा है, तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1:1 में बांटेंगे तो 12,000 किसको देना है? गोइंग पार्टनर, जो जा रहा है, डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, या जिसको सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो वो कौन था? हमारा नरेश, नरेंद्र नहीं है, नरेश नाम है, सॉरी बेटा, नरेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। तो ये एक सिंगल जर्नल एंट्री हमें करनी है गुडविल की, लेकिन इसके लिए हमारे पास पहले ये आना चाहिए। अगर आपने ये गलत किया तो इसके नंबर भी कटेंगे, इसके बेस पे ये एंट्री गलत होगी, तो आप भी केयरफुल बेटा, ध्यान से आपको करना है। अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नेक्स्ट। XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो है 3:1, Z रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, X और Y की रेशियो, अदरवाइज कुछ ना लिखा होता तो 3:2, लेकिन यहाँ पर गिवन है, इट मीन्स इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है। जब न्यू रेशियो गिवन है तो हमें गेनिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालनी होगी। न्यू रेशियो है 1:2। ऑन Z रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। Z की रिटायरमेंट, फर्म की गुडविल, यहाँ जरा ध्यान से पढ़िएगा कि ये गुडविल का जो अमाउंट दे रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है गुडविल ऑफ द फर्म, कभी कभी क्वेश्चन लिखता है गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अगर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल दी है तो हमें उसका शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ फर्म की गुडविल है, तो फर्म की गुडविल दी होगी तो हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा ना। कितनी दी है फर्म की गुडविल? मैंने फर्म को अंडरलाइन किया, तो पढ़ते समय अंडरलाइन करना कि ये फर्म की है या उसकी है सिर्फ। वाज वैल्यूड 30,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी हम एडजस्टिंग एंट्री से ही करेंगे, क्योंकि अब हमारे रिवाइज सिलेबस में ये मेथड है ही नहीं, ठीक है। तो विदाउट ओपनिंग का मतलब है एडजस्टिंग एंट्री, घबराएंगे नहीं इस चीज़ से आप। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है? गुडविल है 30,000 की, और रिटायर कौन हो रहा है? Z। तो 1/6 यानी उसका शेयर कितना हुआ? 30,000 का 1/6, अमाउंट कितना आया? 5,000 रुपीज़ आया, ठीक है। अब ये किसको गेन हो रहा है उसके लिए हमें रेशो तो निकालनी पड़ेगी ना। चलिए अब उसको करते हैं। अब क्वेश्चन में बेटा फर्म्स गुडविल कितना गिवन है? 30,000। उसमें Z का शेयर कितना है? 30,000 का 1/6। 30,000 का 1/6 कितना आया? 5,000। यानी Z जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर 5,000 है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि Z जाते समय किसको गेन दे हो रहा है, किसको शेयर देकर जा रहा है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेन शेयर। अब XYZ में से Z गया तो X और Y बचे। X और Y का न्यू शेयर रेशियो 1:2 क्वेश्चन में गिवन है, 1/3 2/3 माइनस ओल्ड शेयर क्वेश्चन में क्या दिया है? 3/6। गलती से बच्चे 3/5 लिख देते हैं। जब हम ओल्ड शेयर की बात करते हैं तो तीनों को मिलाकर लिखना होता है। जल्दबाजी में 3/2 देखा, 3/5 लिख देते हैं। तो बी केयरफुल, जो गलतियां बच्चे करते हैं मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। तो आप करेंगे 3/6 2/6। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ देखो बेटा, इसका आंसर माइनस में आ रहा है, इसका आंसर माइनस में आ रहा है, इसका आंसर प्लस में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ -1/6 आ रहा है, ये 2/6। तो आप बच्चे इसको रेशो में नहीं पुट कर सकते। जब एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये इसका मतलब ये रेशो नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ पर माइनस में कब आएगा? जब ओल्ड शेयर ज़्यादा होगा तभी आएगा ना। इसका मतलब X जो है वो सेक्रीफाइस, S मैंने लिखा है सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। रिटायर होने के बावजूद भी X को क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस। इसका मतलब है कि Y को डबल गेन हो रहा है। एक तो जो इसको नुकसान हुआ वो भी ये उठा रहा होगा, और Z जो जा रहा है उसका शेयर भी, राइट। अब आप देखें Y को कितना गेन हो रहा है? 2/6। तो 1/6 तो इसका और 1/6 किसका? Z का। तो नेचुरली ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि X जो है उसको सेक्रीफाइस हो रहा है और Y को गेन हो रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में
हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो XYZ में देखकर बताओ, गेन तो सिर्फ Y को हुआ ना, ठीक है, और सेक्रीफाइस हो रहा है इसको भी शेयर का, और ये तो फर्म छोड़ के जा रहा है, यानी दो लोगों को सेक्रीफाइस, ये रिटायर होने की वजह से जा रहा है और इसका न्यू रेशो में चेंज आने की वजह से इसका रेशो कम हो रहा है, इसलिए सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ऐसे में जो जितना गेन कर रहा है उसके नाम डालेंगे, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसको डालेंगे। तो हमारा अगर X को देखा जाए तो क्वेश्चन में X सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 30,000, यानी फर्म की गुडविल का 1/6 5,000 ही आया। इट मीन्स अगर हम Y का गेन निकालें तो Y का गेन क्या आएगा, 30,000 शेयर्स हैं आपके, 30,000 का 2/6 इज इक्वल टू कितना आया, 10,000। इट मीन्स वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग या गोइंग, मैंने लिखा था एंट्री में जब पढ़ाया था। तो गोइंग कौन है, Z, तो 2Z कैपिटल 2X कैपिटल 5,000। अब हम इसको जनरल एंट्री में देखते हैं। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होना है, गेन तो Y को हो रहा था, सो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 2/6 से, तो 2/6 का हमने निकाला तो 10,000 आया, और सेक्रीफाइस कर रहा है X, और Z क्या है, रिटायरिंग पार्टनर है, तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दोनों को क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर या मरने वाला डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो भी होता है वो यहाँ आ गया 5,000, 1/6 से निकाला। इस तरह से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं गुडविल का, जिसमें व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस समय हम मार्केट में पार्टनरशिप की क्या गुडविल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। बट कभी कभी पहले से बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का अमाउंट दिखाया गया होता है, जो कि हमारी परचेज गुडविल होती है, कभी हमने खरीदी होगी। तो हमारा रूल AS 26 कहता है कि जो भी परचेज गुडविल है उसे हमें राइट ऑफ करना है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम अगर ऐसी कोई भी गुडविल है उसे खत्म करना होगा हमें। तो व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, अगर कोई ऐसी गुडविल है तो पहले उसे खत्म कर दो, फिर उसके बाद जो आपकी नई गुडविल एडजस्टमेंट में लिखी है उसके हिसाब से एंट्री कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर। और पुरानी गुडविल को खत्म करने की एंट्री भी मैंने आपको बताई थी। ये एक तरह का राइट ऑफ करना इज अ लॉस, कौन बियर करेगा, सारे पार्टनर्स जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम थे, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल क्रेडिट हो गई क्योंकि एसेट में थी, डेबिट थी, क्रेडिट करके कैंसिल यानी खत्म कर दी। और इस लॉस को कहाँ राइट ऑफ किया, अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम थे, यानी उससे पहले जो थे, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद वाले नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम उससे पहले वाले जो पार्टनर थे। अब क्वेश्चन करते हैं, XYZ आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो है उनकी 2:3:5, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू, बुक्स में अपीयर हो रही है, यानी ये ओल्ड गुडविल है 50,000। तो पहले तो इसी को खत्म कर दें। इसके लिए 3 पार्टनर थे, XYZ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये जनरल एंट्री आपको याद रखनी है समझ कर। तो आपने जो 50,000 गुडविल क्रेडिट किया किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, इसको आप 2, 3, 5 की रेशो में बांटेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, पुरानी गुडविल खत्म। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। X रिटायर हुआ, चलिए जी ये X है, X रिटायर हुआ, ऑन द डे ऑफ X रिटायरमेंट के दिन गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल की वैल्यू थी 45,000। Y एंड Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, और उसकी रिटायरमेंट के बाद वो कहते हैं अब हम फ्यूचर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैसे करेंगे, इक्वली। ये एंट्री तो आपने कर ली। अब अगली एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग करने के लिए हमें क्या निकालनी है, गेनिंग रेशो, वो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में हमने ओल्ड गुडविल तो राइट ऑफ कर दी,
अब जो नई गुडविल है उसके लिए हमें पहले रेशो निकालनी होगी। रेशो, गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेनिंग शेयर। एक्स चला गया तो वाई और जेड बचे, उसी का निकलेगा। न्यू शेयर इक्वल पार्टनर है तो 1/2 1/2, ओल्ड शेयर 3/10 5/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखिए y को 2/10 से गेन हो रहा है और z का शेयर 0, नो गेन, कोई गेन नहीं हो रहा। अब आपके पास नई फर्म न्यू गुडविल 45,000 है, जिसका 2/10 गेन हो रहा है किसको? y को। कितना? 9,000 से। ठीक है, और आपने क्वेश्चन में पढ़ा x जा रहा था, x जा रहा है, x का शेयर 2/10 शेयर है, छोड़कर x जा रहा है 2/10 शेयर छोड़कर। तो कॉमन सेंस है कि x अगर 2/10 दे रहा है तो यहाँ लिखा भी तो है y 2/10 गेन कर रहा है। इट मीन सारा गेन किसको हो रहा है? y को। तो गेनिंग कौन हुआ? y। तो हम एंट्री क्या करेंगे? y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोइंग पार्टनर हु इज x, तो टू x कैपिटल अकाउंट 9,000। और ये एंट्री क्या होगी? y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट 9,000। इस तरह से हमें गुडविल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो मुझे लगता है इस बार इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और है बेटा, अभी डिस्कस हुआ कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट आ सकती है। इसलिए जो पार्ट हम कर चुके हैं उसे आप एज इट इज़ ही करेंगे। राइट? थैंक यू बेटा।